Hello everyone, this is Jasveer and welcome to Alpha Square Academy. I hope you all are fine. And today we start most important question series chapter wise for your maths board exam. So today we start with chapter number 1, that is real number. So first of all बात करें अगर इस चैप्टर की तो वेटेज कितनी रहती है इस चैप्टर की। आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो चैप्टर है बच्चे 6 मार्क्स का रहेगा। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या रहेगा। फंडामेंटल थ्योरम, every composite number can be represented as the product of its prime factor। ये क्या कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है, अभी अगर हम बात करें कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर आर दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर आपके वो नंबर होंगे जो या तो वन से डिवाइड होंगे, वन से तो देखो सभी नंबर डिविजिबल है, या वो खुद से डिविजिबल होंगे। अगर मैं आपको एक लिस्ट बना के दूं तो प्राइम नंबर जो है आपका वो रहेगा जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एज इट इज चलते रहेंगे। मीन्स द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, उन्हें आप क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर आपका 2 से स्टार्ट होता है। वन इज नाइदर प्राइम एंड नोर कंपोजिट। वन को हम प्राइम भी नहीं बोलेंगे और कंपोजिट भी नहीं बोलेंगे। नाउ अदर देन जो नंबर हमारे पास बचे जैसे 4, 6 जो किसी और की टेबल में भी हमारे पास आते हैं, किसी और नंबर से भी डिविजिबल है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? कंपोजिट नंबर। तो अभी ये आपको क्या बोल रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर, कहता किसी भी कंपोजिट नंबर को हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक रहेगी हर एक डिफरेंट कंपोजिट नंबर की। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया 240, 240 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की। अभी एक बात और ध्यान आपको रखनी है, जो जब भी आप किसी नंबर के प्राइम फैक्टर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। जब तक वो नंबर 2 से डिविजिबल है तब तक आप उसको 2 से डिवाइड करते रहोगे। देन जब वो नंबर 2 से डिवाइड होना बंद हो जाए तो फिर आप कहां पे डिवाइड करोगे? 3 से। ये सीक्वेंस आपको ब्रेक नहीं करनी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो आप किस पे चेक करोगे? 5 पे। 5 नहीं हो रहा तो ही आप 7 पे जाओगे। 7 नहीं हो रहा तो 11, 13, 17, 19 अप टू सो आप चलते जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको 240 की प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाई हुई है। जैसे 240 जो है सबसे पहले 2 से डिविजिबल है तो 2 पे जा रहा है। देन 120 भी 2 से डिविजिबल है 60, देन 2 से डिविजिबल है 30, देन 2 से डिविजिबल है 15। अभी मेरे पास 15 जो नंबर है ना, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अभी 2 से डिविजिबल नहीं है तो आप पहले चेक करो कि यार 2 के बाद 3 आ रहा है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 का आपको एक डिविजिबिलिटी टेस्ट भी मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई भी नंबर जिनके डिजिट का सम 3 के मल्टीपल है, 3 के टेबल में आ रहा है, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होएगा। जैसे मेरे पास 15 है, 15 का अगर मैं बात करूं 1 + 5 क्या बन रहा है? 6, 6 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये नंबर भी 3 से क्या होएगा? डिविजिबल होएगा। किसी भी तो यहाँ पे अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो आपके पास क्या आ रहा है? 5, देन 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 5 पे जाएगा। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को 240 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2⁴ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। हम इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे इसको इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बच्चे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सपोज 81 है, 81 को भी हम प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। 81 दैट इज इक्वल टू 3⁴। अभी हम बात कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। बात यहाँ पे की गई है एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, आपका जो चैप्टर है। अभी एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि वो एक ऐसा नंबर होएगा जो एक कॉमन नंबर होएगा दोनों का और दोनों का मल्टीपल होएगा। देखो मल्टीपल जो होता है ना वो हमेशा उन नंबर से क्या होएगा? बड़ा होएगा। उसके इक्वल हो सकता है बट उस नंबर से छोटा नहीं हो सकता। और एचसीएफ आपके पास क्या रहेगा बच्चे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? जिस नंबर से वो डिवाइड हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं 12 है आपके पास तो 12 के फैक्टर क्या क्या रहेंगे? 1, 2, 3, 6, 12, 4। 4 भी उसका फैक्टर रहेगा। जिस नंबर में 12 आ रहा है वही उसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। तो अभी आपको ये बात ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी 2 नंबर का एलसीएम निकाल रहे हो तो वो जो नंबर आपके पास आएगा वो उन दोनों से बड़ा होएगा या उसके इक्वल होएगा। और एचसीएफ अगर आप किसी भी 2 या 3 नंबर्स का निकाल रहे हो तो वो उनसे बड़ा नहीं हो सकता बच्चे, वो हमेशा उससे क्या रहेगा? लेस रहेगा। अभी अगर आप 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हो
तो यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक रिलेशन होता है आपके पास एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। सपोज करो दो नंबर है आपके पास, आपने उसका एलसीएम भी निकाल लिया और आपने उसका एचसीएफ भी निकाल लिया। अभी आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है क्या वो सही है या नहीं। तो इसका एक रिलेशन होता है वेरीफाई करने का, क्या रहता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर, ए और बी को मैं उन दो नंबरों के साथ क्या कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पे आपके पास 4 अननोन होते हैं और बच्चे यहां से एमसीक्यू जरूर पूछा जाता है। देखो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के क्या होएगा, इक्वल होएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी भी जो भी इंट्रो है हम सम वाइज करते रहेंगे, जो भी हमें रिक्वायरमेंट हुआ। तो आई होप आप वीडियो लास्ट तक देखे बच्चे। आपके जो 6 मार्क्स का वेटेज है तो 6 के 6 मार्क्स आपके कवर किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 5.5 मार्क्स भी आप वहां पे रहोगे, कंप्लीट कवर किया जाएगा। सो नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर देन वेरीफाई। उसके बाद वेरीफाई भी करना है, कहता दो नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम आपको निकालना है और वेरीफाई करो। तो देखो यहां पे क्या है, 48 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है आपके पास वो क्या है, 48 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में लिखूं तो 2⁴ मल्टीप्लाई क्या है आपके पास 3। एंड अगर हम बात करें 300 की, तो 300 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, 2⁴ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5⁵2। हमने इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में राइट किया है बच्चे। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एचसीएफ की। अभी एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी एचसीएफ निकालते टाइम आपको क्या देखना है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर जो है, इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो 2 है और एक आपके पास क्या है 3। कॉमन के अलावा कोई भी फैक्टर आपको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करना। तो कॉमन फैक्टर आपके कौन कौन से हैं, 2 एंड 3। और कॉमन की भी कौन सी पावर एक्सेप्ट करोगे, लोएस्ट पावर। मैं अगेन बोल रहा हूं, ध्यान से समझो इस बात को, कॉमन की कौन सी पावर एक्सेप्ट करोगे, लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 की कौन सी पावर एक्सेप्ट होगी, 2। सो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, अगर 2 नंबर कॉमन है तो वो मल्टीप्लाई में लिखे जाएंगे। यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो लोएस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, दोनों की पावर सेम है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3⁻1। सो आपके पास यहाँ पे रहेगा 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल में आपके पास क्या आ जाएगा 12। अभी हम यहाँ पे निकालने वाले हैं एलसीएम। तो बात कर लेते हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे। अभी एलसीएम निकालते टाइम आपको क्या सोचना है बच्चे, जितने भी प्राइम फैक्टर है ना उन सभी की हाईएस्ट पावर एक्सेप्ट कर लो बस, और आपको कुछ नहीं सोचना। यहाँ पे जैसे 2 एक प्राइम फैक्टर है तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 4, 2⁴ मल्टीप्लाई 3 भी एक प्राइम फैक्टर है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 मल्टीप्लाई, अभी जो नंबर कॉमन भी नहीं है ना उसकी भी आपको हाईएस्ट पावर एक्सेप्ट करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 5 कॉमन नहीं है तो 5 की हाईएस्ट पावर क्या रहेगी 2, तो 5⁻2 मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 25। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एलसीएम जो आएगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे वो आपके पास क्या रहेगा 16 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 25 दैट इज इक्वल टू 1200। ठीक है, अभी आपने एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया। अभी बात आती है इसको वेरीफाई करने की कि इसको वेरीफाई कैसे करोगे आप लोग। देखो वेरीफाई का रिलेशन मैंने आपको पहले ही बताया, क्या रहेगा आपके पास एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किसके इक्वल रहना चाहिए, ए मल्टीप्लाई बी के इक्वल रहना चाहिए, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आपके पास होना चाहिए। एलसीएम क्या आया है 1200 मल्टीप्लाई एचसीएफ आपके पास क्या है 12 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर, दो नंबर आपके पास कौन से हैं, एक तो 48 है और एक आपके पास क्या है 300। अभी आपको इसकी मल्टीप्लाई करके देखनी है तो 1200 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ 12 के साथ, तो क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पे 14400 और हम अगर बात करें 48 को मल्टीप्लाई करें 300 से तो ये भी क्या आ रहा है 14400। तो आपका रिलेशन भी क्या हो रहा है यहाँ पे वेरीफाइड हो रहा है। तो लास्ट में आप करने के बाद इस टाइप से वेरीफाई कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नंबर आपके पास क्या है 144 112 एंड 41।
418 आपके पास नंबर है। तो देखो इसका कैसे करेंगे हम लोग। अभी एक बात और आपको ध्यान रखनी है बच्चे, वो जो रिलेशन वेरीफाई का है ना, वो सिर्फ 2 नंबर के लिए है, 3 नंबर के लिए आपके पास किसी भी टाइप का कोई वेरिफिकेशन मेथड नहीं है। तो अगर मैं बात करूं 144, तो 144 दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखे तो क्या रहेगा, 2 की रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2, एंड 112 की जो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या रहेगी, 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई क्या रहेगा 7, एंड 418 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 19, ये है आपके पास। तो बात कर लेते हैं बच्चे सबसे पहले एचसीएफ की। एचसीएफ सभी को पता है क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर। कॉमन देख लो बच्चे क्या आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे 2 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी आपके पास 2 है, तो 2 सभी में कॉमन आ रहा है बच्चे। और 2 के अलावा मेरे को कोई भी नंबर कॉमन आता नहीं दिख रहा। और यहाँ पे एचसीएफ में हम कॉमन के साथ साथ उसकी लोएस्ट पावर एक्सेप्ट करते हैं, तो इसमें से लोएस्ट सबसे क्या बनेगा, ये 2 की पावर 4 है और ये आपके पास क्या है 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 ही रहेगा। तो आपका एचसीएफ जो है इसका क्या आ जाएगा 2। अभी मैं बात करूं अगर एलसीएम की, तो एलसीएम में मैंने आपको बोला था कि हर एक नंबर की हाईएस्ट, हर एक प्राइम फैक्टर की, हर एक ही बार लेनी है आपको, हर एक प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर आपको उठा लेनी है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 19, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है बच्चे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 77 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 19, इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बच्चे। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने भी आपके पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई पे आपके पास यहाँ पे आएगा 200, 210, 672। तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम। ध्यान रखना है यहाँ पे वेरीफाई आप नहीं कर सकते, वेरीफाई के लिए आपको बोला भी नहीं जाएगा 3 नंबर के लिए। तो जस्ट आपको तीनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उसके बाद एचसीएफ, सबसे पहले एचसीएफ निकालना है सिर्फ और सिर्फ कॉमन, और कॉमन की भी कौन सी पावर, लोएस्ट। और एलसीएम में क्या करना है, हर एक प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर उठा के आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट नंबर, the greatest number which divides 281 and 1259 leaves remainder 5 and 7 respectively is। अभी आपसे पूछा जा रहा है ग्रेटेस्ट नंबर, वो ग्रेटेस्ट नंबर बताओ विच डिवाइड्स, जो इनको क्या करे, डिवाइड करे। अगर हम इन नंबर्स को साथ उसको डिवाइड करें, तो यहां पे डिवाइड की बात की गई है बच्चे। तो डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर, देखो 90% चांस है कि जब भी आपसे ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट कुछ पूछ रहा है तो आपसे वो क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन आपको एचसीएफ निकालना है। बट आपको सम की सेंस भी समझनी पड़ेगी कि वो बोल क्या रहा है स्टेटमेंट के हिसाब से। अभी ग्रेटेस्ट नंबर आपको देखना है विच डिवाइड्स, जो 281 और 1249 को डिवाइड करे। तो सिंपल सी बात है, वो नंबर इनसे क्या होगा, छोटा होगा। बट यहां पे मैं सिर्फ एचसीएफ नहीं निकाल सकता, उसने कुछ और भी बोला है। क्या बोल रहा है, लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम 281 को डिवाइड करें उस नंबर से तो 5 रिमाइंडर रहना चाहिए, एंड 1249 को डिवाइड करें तो आपके पास 7 रिमाइंडर रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी रिमाइंडर भी चाहिए, तो हम सबसे पहले 281 में से 5 को क्या कर देंगे, माइनस। तो क्या आएगा आपके पास 276, एंड 249 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1242। देन हम इन दोनों नंबर की क्या कर देंगे बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं 276 को हम क्या लिखेंगे, 276 को लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 23, एंड 1242 की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई क्या है आपके पास 23।
तो इस केस में आपको HCF फाइंड करना है, क्योंकि जो रिमाइंडर था वो मैं ऑलरेडी माइनस कर चुका नंबर में से। तो HCF के लिए आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन, सिर्फ और सिर्फ कॉमन। बट हमने देखा कि यहाँ पे तो तीनों के तीनों फैक्टर ही कॉमन है, बट कॉमन की बच्चे कौन सी पावर एक्सेप्ट करनी है, लोएस्ट। तो 2 की पावर 1 एक्सेप्ट होएगी, यहां से 2 की पावर 3 की पावर 1 एक्सेप्ट होएगी, देन 23 है तो 23 हम लोग ले लेंगे। इनको अगर मल्टीप्लाई करूं तो 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 6, और 6 को मल्टीप्लाई करोगे 23 के साथ तो आपके पास क्या आएगा बच्चे, 138। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपके पास क्या आएगा, 138। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन HCF, 2 नंबर आपको दे रखे हैं। नंबर कौन कौन से है, 2520 एंड 6600। HCF इन दो नंबर का HCF आपके पास क्या है, 40। एलसीएम इन दो नंबर का आपके पास क्या है, 252 मल्टीप्लाई के, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। तो बच्चे आपको के की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में ही बोला था कि इस टाइप के जो आपके पास एमसीक्यूज है मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। तो क्या रिलेशन यूज होएगा यहाँ पे रिलेशन जो यूज होने वाला है वो होएगा एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। सो ए मल्टीप्लाई बी मैं बोल सकता हूं। अभी एलसीएम क्या है आपके पास, एलसीएम दिया हुआ है 252 मल्टीप्लाई के, और आपके पास जो HCF है, HCF कितना है, 40 इज इक्वल टू 2 नंबर कौन से है जिसके पास HCF और एलसीएम निकाल रहे हैं, वो नंबर आपके पास 2520 मल्टीप्लाई आपके पास क्या रहेगा, 6600। देन वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, के की निकालनी है। तो बच्चे आप क्या करो, के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, देन आपके पास के इज इक्वल टू 2520 मल्टीप्लाई 6600 डिवाइड करेंगे। 242 और 40 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आफ्टर ट्रांसपोज क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई 40। तो यहाँ पे अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो कितने पे कैंसिल आउट हो रहा है, 10 पे। 0 से 0 क्या हुआ, कट। अभी यहाँ पे अगर इसको कट करे तो आपके पास 6600 को मैं 4 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो कैंसिल आउट करने पे आपके पास क्या आएगा, 6600 को 4 से करते हो तो क्या आएगा, 1650। तो आपको वैल्यू निकालनी थी के की, तो के की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी, 1650। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या आएगा, 1650 आपके पास रहेगा। इस टाइप के जो एमसीक्यूज है बच्चे आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द क्वेश्चन इज if a is equal to 2 raised to power 2 multiply 3 raised to power x and b is equal to 2 raised to power 2 multiply 3 multiply 5 and c is equal to 2 raised to power 2 multiply 3 multiply 7 and LCM of these number are 3780। इन तीनों नंबर का आपको LCM गिवन है, कितना गिवन है, 3780। देन x is equal to, तो आपको हिसाब से किसकी वैल्यू पूछ रहा है, x की। देन कैसे फाइंड करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपको एलसीएम गिवन है तो आप यहां से क्या फाइंड करोगे, एलसीएम। तो एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। एलसीएम में हमने क्या सीखा था कि हर एक नंबर की, हर एक प्राइम फैक्टराइजेशन की, प्राइम फैक्टर की हमें कौन सी पावर एक्सेप्ट करनी है, हाईएस्ट पावर। तो 2 की पावर तो 2 हाईएस्ट है। अभी आप लोग यहाँ पे ये देखो, एक तो है 3 की पावर x और एक है 3 की पावर 1, तो हाईएस्ट कौन सा आएगा, देखो x की वैल्यू जो है वो 1 से लेस तो हो नहीं सकती, या वो 1 हो सकती है, या वो 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, बट 1 से तो ग्रेटर ही रहेगी ना। तो यहाँ पे आप क्या एक्सेप्ट करोगे, 3 रेज टू पावर x मल्टीप्लाई आपके पास क्या रहेगा, 5 मल्टीप्लाई 7। बट अभी अगर मैं बात करूं एलसीएम, तो एलसीएम तो मेरे को गिवन है। एलसीएम आपके पास क्या है, 3780। ये वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास यहां क्या आएगा, 2 रेज टू पावर क्या रहेगा, 4 मल्टीप्लाई 5 कितना रहेगा, 4 मल्टीप्लाई 5 आपके पास आएगा 20। सो 20 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 140। सो 140 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर x। अभी हम बात करें, आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 140 का ट्रांसपोज करेंगे तो आफ्टर ट्रांसपोज आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 3780 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 140 के साथ, दैट इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x। कट करेंगे, जैसे ही आप इसको डिवाइड करते हो तो ये आपके पास क्या आएगा, 27
दैट इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे 27 के, तो 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास क्या आएगी? 3 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x। अब ये अगर दोनों नंबर इक्वल है तो ये इक्वल कब हो सकते हैं? एक ही कंडीशन पे। देखो बच्चे, दोनों का बेस सेम है तो दोनों की पावर भी क्या होगी? सेम। पावर सेम होने का मतलब है कि x की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी? 3। तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट आंसर होएगा वो आपके पास क्या आएगा? 3। सो x इज इक्वल टू 3 आपका आंसर रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ HCF टू एलसीएम। देखो, जब भी आपसे रेशियो पूछ रहा है तो पहले इसने क्या बोला है? HCF। तो आप HCF को न्यूमिनेटर में रखोगे, टू एलसीएम, देन बाद में अगर एलसीएम हो रहा है तो एलसीएम को आप कहां रखोगे? डिनोमिनेटर में। द रेशियो ऑफ HCF एंड एलसीएम ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर इज। तो आपके पास सबसे लिस्ट कंपोजिट नंबर बताओ बच्चे, लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। देखो मैंने क्या बोला था, 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, और 2 क्या होता है? प्राइम नंबर, और 3 आपके पास क्या होता है? प्राइम नंबर। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा बचा? 4। तो सबसे छोटा जो है वो 4 ही आपके पास क्या है? कंपोजिट नंबर। 4 के बाद अगर मैं बात करूं, फिर ये क्या कह रहा है? लिस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। तो ओके, तो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगी? 2 की पावर 2। 2 मेरे पास क्या है? खुद एक प्राइम नंबर है तो 2 ही रहेगा। तो फर्स्ट केस में अपन इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो बच्चे एचसीएफ क्या आएगा? 2। देन एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट पावर एक्सेप्ट होगी, कॉमन तो दोनों ही है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 रेज टू पावर 2। 2 रेज टू पावर 2 का मतलब आपके पास क्या है? 4। अभी यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं? वो एलसीएम बाय एचसीएफ कर देंगे। आपको ध्यान रखना है, पहले एचसीएफ बोला गया है तो न्यूमिनेटर में आपका HCF ही रहेगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे? HCF बाय एलसीएम इज इक्वल टू, HCF क्या आया है? 2, एलसीएम क्या आया है? 4। अगर इनको कैंसिल आउट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? 1/2। तो अगर इसको रेशियो की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा? 1/2। 1/2। अभी एक बात और ध्यान रखो, देखो 2/1 भी आपको दिख रहा होगा, तो 2/1 जो है वो आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी है जो इस टाइप से सोचेंगे कि HCF बाय एलसीएम कर दें, बट आपको ऐसा नहीं करना। HCF बाय एलसीएम का जो आपके पास रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा? 1/2। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। Now come to the next question, and the question is the LCM of two number is 182। ठीक है, अभी दो नंबर का एलसीएम आपको दे दिया, क्या दिया है? 182, एंड देयर HCF इज 13। आपको HCF भी दे दिया, कितना है? 13। इफ वन ऑफ द नंबर इज 26। देखो बेटे, 2 नंबर आपके पास होते हैं, यहां पे 1 नंबर आपको दिया हुआ है, क्या? 26। देन फाइंड द अदर, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है। रिलेशन वही यूज होएगा, क्या? HCF मल्टीप्लाई LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर, मींस A मल्टीप्लाई आपके पास क्या रहेगा? B। यहां पे 4 अननोन है, देखो HCF भी है, LCM भी है, A और B मतलब 2 नंबर भी है आपके पास। इस 4 में से कोई भी 3 आपको गिवन होंगे, ठीक है। अगर 3 गिवन नहीं होते तो A मल्टीप्लाई B का प्रोडक्ट भी गिवन हो सकता है। तो आपको देखना है, कोई भी 4th अननोन आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे भी आपको एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 182 मल्टीप्लाई HCF की बात करूं तो कितना गिवन है? 13 इज इक्वल टू 2 नंबर में से आपको एक नंबर गिवन है, वो मैंने क्या लिख लेता हूं? 26। और दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है, मींस मेरे को क्या फाइंड करना है? यहाँ पे B फाइंड करना है। तो 26 जो है वो B के साथ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। जब आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या करेगा? डिवाइड। तो हम जैसे ही डिवाइड करते हैं 26 को, तो 26 जो है वो 13 के साथ क्या हो रहा है? कैंसिल आउट। ये 1 पे जा रहे हैं, कितने पे? 2 से। और 2 को 182 से अगर अपना करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? 91। तो आपके पास जो नंबर है बच्चे, सेकंड नंबर जो आपके पास रहेगा वो क्या आएगा? 91 रहेगा। ये जो टाइप है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। देखो यहाँ पे 4 अननोन है बच्चे, कोई भी आपसे 4 पूछ सकता है, कोई भी 3 गिवन देके, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज टू नंबर आर इन द रेशियो 2/3। अभी नंबर जो है ना वो आपको रेशियो की फॉर्म में गिवन है, आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया गया। एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे, कैसे इसका सोल्यूशन फाइंड करना है? तो ध्यान दो, 2 नंबर आर इन रेशियो 2/3 एंड देयर एलसीएम इज 180। आपको इसका एलसीएम क्या गिवन है? 180। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर? तो कहता है बताओ भी इस नंबर का एचसीएफ क्या होगा?
HCF हम लोग कैसे फाइंड करेंगे देख लो एक बार। जब भी आपको नंबर रेशियो की फॉर्म में दिया हो ना, तो हमें क्या करना है, कॉमन रेशियो लेट कर लेना है। लेट कॉमन रेशियो भी, हमने इसका कॉमन रेशियो क्या मान लिया, x। तो मेरे पास जो नंबर है 2:3 में गिवन थे, तो एक नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चे 2x, और दूसरे नंबर को मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं 3x, क्योंकि मेरे को जो नंबर है वो रेशियो की फॉर्म में गिवन थे। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं ए की। ए की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मेरे को तो ये तो नहीं पता ना कि x क्या है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूं 2 मल्टीप्लाई x। एंड बी की अगर मैं बात करूं तो बी में भी मैं क्या लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई x। अभी यहां आपको ये देखना है कि इसके बाद आपको गिवन क्या है बच्चे, गिवन है आपको एलसीएम। तो सिंपल सी बात है, एलसीएम गिवन है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एलसीएम में मैंने आपको बताया हुआ है कि हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर उठा लो। तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 ले लेंगे। अभी x भी तो है मेरे पास एक नंबर, तो x की पावर भी तो 1 ही लेंगे ना यहाँ पे। तो एलसीएम देखते अगर यहाँ आपके पास, तो वो क्या है 180। 180 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई x। अभी वैल्यू आपको निकालनी है x की, तो x की अगर वैल्यू की हम बात करें तो 180 बाय 6, तो x आपके पास क्या आ जाएगा 30। x क्या आया है 30, ठीक है। बट उसने x की वैल्यू तो नहीं पूछी थी, आपसे क्या पूछ रहा है HCF। तो बच्चे HCF भी तो क्या होगा आपका, देखना भी यहाँ पे HCF की अगर मैं बात करूं तो एक आपके पास क्या था 2 मल्टीप्लाई एक्स, तो अभी क्या मिलेगा ये 2 मल्टीप्लाई एक्स ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 30 लिखना चाहते हो तो पुट करके करना है तो पुट करके भी आप इसको कर सकते हो, वैसे भी आप इसको कर सकते हो। यहां अगर मैं बात करूं तो आप अगर जैसे भी आपको सही लगे, मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं एक बार। तो यहां अगर मैं बात करूं तो आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, फिर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी अगेन। तो अगर सब्जेक्टिव है तो आप इसमें वैल्यू पुट ही करो बच्चे। तो a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 30 एंड b इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है HCF। देखो वैसे तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी चाहिए यहाँ पे, जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं भी करते तो भी आप ये देखो कॉमन चाहिए ना मेरे को, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों निकालते हैं, ताकि मेरे पास सही से नंबर कॉमन आ सके। यहाँ पे कॉमन आपके पास क्या आ रहा है 30 आ रहा है, मींस x ही आपके पास कॉमन आ रहा था। तो इस केस में बच्चे आपका HCF जो है वो क्या हो जाएगा, क्या होगा 30। मैं यहां पे भी बोल सकता था कि x ही कॉमन आ रहा है तो HCF क्या होगा 30, बट मेरे को HCF गिवन नहीं था, तो आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एलसीएम के केस से। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is, in a English teachers workshop, the number of teachers teaching French, Hindi and English are 48, 80 and 144 respectively. Find the minimum number of room required. इनको रूम चाहिए और कम से कम रूम. Now find the minimum number of room required if in each room of the same number of teachers are seated and all of them are of same subject. तो यहां पे आपको ये समझना है बच्चे कि स्टेटमेंट क्या बोल रही है। स्टेटमेंट कह रही है कि फ्रेंच के टीचर कितने हैं 48, हिंदी के आपके पास कितने हैं 80, और यहां अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के कितने हैं 144। ये टीचर्स है आपके पास, और ये सभी जो टीचर्स हैं एक रूम के अंदर, जिस भी रूम के अंदर ये रह रहे, तो एक बाउंडेशन आप पे लगा देगी कि सेम सब्जेक्ट के टीचर एक रूम के अंदर रहेंगे, सेम सब्जेक्ट के टीचर एक रूम के अंदर रहेंगे और सेम नंबर में रहेंगे। नंबर भी क्या आएगा, नंबर ऑफ टीचर्स भी क्या आएंगे रूम्स के अंदर सेम, और सभी टीचर जो है उस रूम के अंदर सेम सब्जेक्ट के रहेंगे। तो आपको यहां पे बताना है, बताओ नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। अब एक बात आपको सोचनी है, आपको वो चीज सोचनी है कि यार जो नंबर है, नंबर ऑफ टीचर्स जो है, कितने टीचर एक रूम में रह सकते हैं, वो जो वैल्यू होगी इनसे तो लेस ही रहेगी। अभी ये तो है नहीं कि 160 एक रूम में रह रहे, वो वैल्यू तो इनसे क्या रह रही है, ग्रेटर रह रही है। तो आपको एक ऐसी वैल्यू देखनी है जो इन तीनों से क्या हो, लेस। तो लेस के लिए आप किस पे जाना चाहोगे, HCF। तो बच्चे सबसे पहले आप क्या करो, HCF निकाल लो। HCF आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, HCF निकाल लो। HCF में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन, और कॉमन की भी कौन सी पावर
हाईएस्ट तो कॉमन बच्चे क्या आ रहा है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 सभी में कॉमन है और हाईएस्ट का तो ये वहां पे कोई मतलब ही नहीं बनता, तो 2 की पावर 4 का मतलब है कि आपके पास एचसीएफ क्या आ जाएगा 16। मतलब अभी आपको ये पता लगा कि हर एक रूम के अंदर नंबर ऑफ टीचर्स कितने रहेंगे 16, क्यों, क्योंकि 16 जो है इन सभी नंबर्स को क्या कर रहा है डिवाइड, 48 से भी डिविजिबल है, 80 से भी डिविजिबल है और 144 से भी डिविजिबल है। तो यहां पे उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, अभी आपको रूम बताने हैं कि कितने रूम की रिक्वायरमेंट रहेगी इनको, एक रूम में नंबर ऑफ टीचर्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ टीचर इन ईच रूम, number of teacher in each room that is equal to 16. So number of room required, number of रूम रिक्वायर्ड, तो कितने रूम्स की हमें नीड रहेगी यहाँ पे, सो 48, एक रूम में कितने रह रहे हैं 16, सो हिंदी फ्रेंच की अगर मैं बात करूं 48 बाय में 16 प्लस 80 बाय में 16 प्लस 144 बाय में 16, 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास 3, 80 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, और 144 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 16 से तो आपके पास क्या रहेगा 9, और हम अगर इन तीनों को डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ रूम्स जो है आपके पास वो कितने आएंगे बच्चे 17 रूम के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट सम में इसको बोलूंगा। देखो 70% चांसेस है कि आपका इरेशनल वाला जो सम है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से समझना है। अभी बात ये है बच्चे कि इस सम के आपको रिप्रेजेंटेशन के नंबर है, आप कितना बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हो, कितना अच्छा आपको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं रेशनल, कंट्राडिक्शन से करते हैं, सभी को पता होगा। सो हम यहां पे लिखते हैं लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, रूट 5 आपके पास क्या है एक रेशनल नंबर। अभी आप सभी को पता है अगर रूट 5 रेशनल है तो रेशनल किसकी फॉर्म में होगा ए बाय बी की फॉर्म में होगा, तो हम यहां पे लिखते हैं रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0, जो बी है आपका वो 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि समथिंग बाय 0 दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो रूट 5 जो है वो ए बाय बी की फॉर्म में रहेगा, बी इज नॉट इक्वल टू 0। फिर आप यहां पे लिखोगे वेयर ए एंड बी आर, A and B are co-prime integer, co-prime integer, A और B जो है वो आपके पास क्या है को प्राइम इंटीजर रहेंगे। मींस अभी को प्राइम का मतलब बताता हूं आपको, जैसे ए और बी जो है इनमें कॉमन कुछ भी नहीं होगा, किसी भी कॉमन टेबल से डिविजिबल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जैसे मैंने बच्चे लिखा 12 बाय में 15 लिख दिया, ठीक है। अभी 12 और 15 जो है ना यहाँ पे को प्राइम नहीं है एक दूसरे के। अभी यहाँ पे अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं, देखो मेरे को इसकी लोएस्ट फॉर्म निकालनी है, लोएस्ट फॉर्म अगर आप फाइंड कर रहे हो तो ये किस पे कैंसिल आउट हो रहे हैं 3 पे, तो क्या आ जाएगा 4/5। अभी आप ये बताओ क्या 4/5 को मैं कट कर सकता हूं, नो 4/5 को आप कट कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म है। तो बच्चे इसका मतलब क्या होगा कि 4 और 5 एक दूसरे के क्या है को प्राइम, समझे। अभी को प्राइम का मतलब आपके पास क्या होता है, अभी मैं इसको रब कर देता हूं। तो को प्राइम है आपके पास ए और बी, ओके। तो ए और बी को प्राइम है मतलब किसी भी कॉमन टेबल से ये डिवाइड नहीं होंगे, 1 के अलावा किसी भी कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं होने वाले। उसके बाद आपको क्या करना होता है यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, या फिर बी है यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ट्रांसपोज करेंगे तो रूट 5 के साथ क्या करेगा मल्टीप्लाई, रूट 5 मल्टीप्लाई बी दैट इज इक्वल टू ए। उसके बाद आपको करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयर कर दो बच्चे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयर करेंगे तो इसके ऊपर स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, आपके पास क्या आएगा 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। यहां आप बोल सकते हो दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अभी ए स्क्वेयर जो है वो 5 का क्या है मल्टीपल, देखो ए स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो 5 मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर है, सो ए स्क्वेयर जो है वो 5 का क्या है
मल्टीपल, मतलब ए स्क्वायर से डिवाइड कर रहा है यहाँ पे 5, तो आप लिखोगे 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर 5 ए स्क्वायर से डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, ए को भी करेगा। ये बात अभी आपको ध्यान रखनी है, इसका प्रूफ नहीं है, बस आपको रिजल्ट यूज करना है। अगर कोई भी नंबर ए स्क्वायर को से डिवाइड कर रहा है तो वो ए से भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। इसका मतलब क्या है कि जो 5 है वो ए को क्या कर रहा है, डिवाइड। ठीक है भी, 5 जो है वो ए को क्या कर गया, डिवाइड। डिवाइड अगर कर रहा है तो कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगी ना। हम यहाँ पे मान लेते हैं वो वैल्यू आपके पास क्या है, सी। यहां पे लिखो भी गए वेयर सी इज एनी इंटीजर। सी इज एनी इंटीजर। सी आपके पास कोई भी एक इंटीजर है, वेयर सी इज एनी इंटीजर। तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, 5c। ए की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, 5c। आप इसको पुट कर सकते हो इक्वेशन नंबर 1 में। मैं यहाँ पे लिखता हूं पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करते हैं तो आपके पास क्या रहेगा, 5b² इक्वल टू 5c², क्योंकि ए की जगह पे इक्वेशन 1 में हमने क्या पुट कर दिया, 5c। सो अभी यहां पे अगर बात करें तो आपके पास आ जाएगा 5b² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर मैं क्या लिख रहा हूं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई c²। ठीक है, अभी अगर कट करे तो 5 यहां पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। ट्रांसपोज करूंगा क्या करेगा, डिवाइड। तो मैं यहीं पे कैंसिल आउट कर देता हूं इस 5 को। तो आपके पास क्या रहेगा, b² इज इक्वल टू 5c²। अभी आपको देखना है जो b² की वैल्यू है ना, वो 5 का क्या आ रही है, मल्टीपल। अगर b² की जो वैल्यू है वो 5 का मल्टीपल है तो 5 डिवाइड करेगा किससे, b² से भी। तो हम यहां पे लिखेंगे 5 डिवाइड्स b²। अगर ऐसा है तो 5 डिवाइड करेगा किसको, b को भी। देन 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। तो हमने यहां पे क्या लिखा, 5 डिवाइड कर रहा है a को भी, 5 डिवाइड कर रहा है b को भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 तो दोनों को डिवाइड कर रहा है। सो a एंड b both are divisible by 5. So a and b are not co-prime number. नोट को प्राइम नंबर। अभी ध्यान से देखो, हम क्या मान के चले थे कि ए और बी मेरे पास क्या है, को प्राइम नंबर। बट एट लास्ट में ए और बी दोनों किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो ये को प्राइम तो हो नहीं सकते। सो ए एंड बी आर नोट को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नहीं है। तो आप लोग लास्ट में बच्चे यहाँ पे क्या लिखोगे, एक बॉक्स बना देता हूं मैं, ए एंड बी आपके पास को प्राइम नहीं है। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो एज्यूम किया था वो क्या हो चुका, रॉन्ग। सो अवर assumption is wrong. Our assumption is wrong. इसका मतलब क्या हुआ, √5 is an irrational number. √5 आपके पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर नहीं है। अभी ध्यान से समझना इसको, मैं अगेन आपको बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये। √5 को इरेशनल प्रूव करना है तो √5 को क्या मान के चले, रेशनल। अगर कोई नंबर रेशनल है तो वो किसकी फॉर्म में होगा, a बाई b की, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। देखो रिप्रेजेंट अच्छे से करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो कट कर लिए जाएंगे। सो बी ए बी यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई √5 के साथ। उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो 5b² इज इक्वल टू क्या आ गया, a²। a² की जो वैल्यू है वो 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइड्स a²। 5 अगर a² से डिवाइड है तो 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। a से भी क्या करेगा, डिवाइड। इसका मतलब क्या है, a को अगर 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो कोई नंबर तो रहेगा ना, वो नंबर आपके पास क्या आएगा, c, वेयर c इज एनी इंटीजर। उसके बाद
ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 5c। ए इज इक्वल टू क्या आएगा 5c। अभी ये जो a इज इक्वल टू 5c है इसको पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। अगर इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट करते हैं तो a की जगह पे क्या रख देंगे 5c स्क्वायर। 5c स्क्वायर को मैंने क्या लिखा 5 स्क्वायर को मैं 25 नहीं लिख रहा, क्या लिख रहा हूं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या लिख दिया c स्क्वायर। 5 से 5 क्या हुआ कैंसिल आउट, तो आपके पास यहां पे क्या आएगा, आपके पास यहां पे रहेगा बी स्क्र इज इक्वल टू 5c स्क्र। इसका मतलब है 5 डिवाइड्स बी स्क्र, तो 5 जो है वो बी स्क्र को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड्स बी। तो यहां पे हमने क्या देखा 5 ए को भी कर रहा है बी को भी कर रहा है, तो ए और बी दोनों से क्या कर रहा है डिवाइड। सो ए और बी अभी प्राइम तो है नहीं, को प्राइम तो है नहीं, अगर डिवाइड कर रहा है तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हम क्या मान के चले थे को प्राइम, बट को प्राइम नहीं है, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। रूट 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इट इज सॉरी नोट रेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। अभी ये सम अगर रूट 2 में आता है तो क्या करोगे, रूट 3 भी हो सकता है, रूट 7 भी हो सकता है और रूट p भी हो सकता है, वेयर p इज एनी प्राइम नंबर। तो आपको क्या रखना है 5 की जगह पे बस वैल्यू चेंज कर देनी है बच्चों, और कुछ भी नहीं करना। जैसे रूट 7 आ जाता है तो लास्ट में a और b किससे डिवाइड होंगे 7 से। रूट 2 आ जाता है तो a और b किससे डिवाइड होंगे 2 से। बस ये आपको फॉर्मेट याद रखना है, इसको मत भूल जाना। अभी नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहां पे किस टाइप से आपसे पूछ सकता है ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ये सम है, प्रूव दैट 5 प्लस 2 रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि 5 प्लस 2 रूट 7 क्या आएगा इरेशनल नंबर, और इस बार क्या वो कह रहा है वो कि रूट 7 आपको इरेशनल गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको क्या मान के चलेंगे रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो ये किसकी फॉर्म में होएगा a बाई बी की फॉर्म में होएगा, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। उसके बाद आपको एक काम करना है बच्चे, जो रूट वाली टर्म है ना उसी को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, बाकी सभी का ट्रांसपोज कर देंगे कहां पे राइट हैंड साइड पे। तो 5 आपका प्लस का है, आफ्टर ट्रांसपोज किसका हो जाएगा माइनस का। तो 2 यहाँ पे रूट 7 के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, जब ट्रांसपोज करेंगे देखो b है यहाँ पे, b एलसीएम लेने के बाद मेरे पास क्या आएगा a माइनस 5b डिवाइड बाय में b। हमने यहाँ पे क्या लिया है बच्चे एलसीएम। उसके बाद 2 रूट 7 के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, जब ट्रांसपोज करोगे तो b के साथ क्या करेगा नीचे यहाँ पे इस नंबर के साथ क्या करेगा डिवाइड, तो a माइनस 5b बाय में क्या आ जाएगा 2b। ये रूट 7 की वैल्यू आपको निकालनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी किसी इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है तो जो रूट वाली टर्म है ना उसी को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, बाकी सभी का ट्रांसपोज कहां कर देना है राइट हैंड साइड पे। उसके बाद बच्चे आपको एक वर्डिंग यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्या लिखना है वेयर a एंड b आर इंटीजर। अगर a और b इंटीजर है सो a माइनस 5b बाय में 2b, ये जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा था ये जो नंबर है आपके पास, सो a माइनस 5b बाय में 2b इज आर रेशनल नंबर। भी अगर a और b इंटीजर है ना तो a माइनस 5b बाय में 2b आपके पास क्या आएगा एक रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल में जो पड़ा है वो भी क्या आएगा रेशनल नंबर। इसके इक्वल में क्या है बच्चे रूट 7, सो रूट 7 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो रूट 7 भी क्या आएगा रेशनल नंबर, बट यहाँ पे एक लाइन बच्चे आप ऐड कर देना, सो रूट 7 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर बट रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। बट रूट 7 मेरे पास क्या गिवन है इरेशनल नंबर, तो ये नहीं हो सकता रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल नहीं हो सकता। जैसे मैं बोल रहा हूं ये तो क्या है रेशनल, ये क्या है इरेशनल, ये पॉसिबल नहीं है बच्चे। सो रेशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल, सो देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट। इसका मतलब क्या है कहीं ना कहीं एरर आ रही है जो हम एज्यूम करके चले हैं। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमारा अजम्पशन क्या है बच्चे रॉन्ग है। दस 5 प्लस 2 रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। वो आपके पास क्या आएगा एक इरेशनल नंबर होएगा, रैशनल नंबर नहीं होएगा। अभी यहां पे आपको ध्यान रखना है आपको रूट 7 गिवन है या नहीं। बच्चे कई बार आपको रूट 7 गिवन नहीं होता बट फिर भी आप यही सेम करके आ जाते हो, तो याद रखना अगर सम 3 मार्क्स का है तो आपको 2 मार्क्स ही मिलने वाले हैं, 1 मार्क्स आपका कट होएगा। हाँ, अभी यहां पे अगर गिवन नहीं है तो आप सम को कैसे करोगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार आपको क्या शो करना है 5 प्लस रूट 2 बाय 3 प्लस रूट 2 बाय 5 इज एन इरेशनल नंबर। इसको क्या प्रूव करना है इरेशनल। बट एक बात ध्यान रखना बच्चे रूट 2 यहाँ पे आपको इरेशनल गिवन नहीं है।
√2 आपको इरेशनल गिवन नहीं है। तो आप क्या करोगे, पहले तो वही प्रोसेस लेके चलो कि वो आपके पास क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल है तो a बाई बी की फॉर्म में होएगा, वेयर a एज एंड b आर को प्राइम इंटीजर आपके पास रहने वाला है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि रूट वाली टर्म को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। तो पहले ट्रांसपोज किसका होएगा, 5 का, क्योंकि 5 पूरे के साथ डिवाइड कर रहा है। तो ट्रांसपोज के बाद क्या करेगा, मल्टीप्लाई। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, 3 यहाँ पे क्या है, प्लस का, तो आफ्टर ट्रांसपोज किसका हो जाएगा, माइनस का। एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5a माइनस 3b बाय 3। उसके बाद आप ये लाइन लिखोगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर, अगर a और b आपके पास इंटीजर है, सो 5a माइनस 3b बाय b इज अ रेशनल नंबर। ये आपके पास क्या होगा, एक रेशनल नंबर। बट √2 सो √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो √2 भी क्या आएगा, रेशनल नंबर। तो अभी यहां पे आपको गिवन नहीं है, अगर आपको गिवन होता तो बात कुछ अलग थी। आपको गिवन, मैंने यहाँ पे बोला कि √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, √2 भी क्या आएगा, रेशनल नंबर। अभी आपको गिवन नहीं है तो आपको ये प्रूफ करना है। तो √2 रेशनल है तो वो किसकी फॉर्म में होएगा, a बाई बी की जगह पे आप वेरिएबल डिफरेंट चूज करना बच्चे, क्योंकि a बाई बी तो आप यहाँ पे चूज कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लेके चल रहा हूँ, p/q। तो उसके बाद मैं यहां से यहां जो है आपको क्या करना है, √2 का पूरा प्रूफ करना है। जैसे √2 इज इक्वल टू p/q आ गया ना, तो √2 को आप क्या प्रूव करोगे, इरेशनल प्रूव करोगे। √2 जब लास्ट में इरेशनल प्रूव हो जाएगा, तो अभी यहाँ पे क्या आया था, रेशनल नंबर। लास्ट में क्या प्रूव कर दोगे, यहाँ पे इरेशनल। सो क्या लिखोगे, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो 3 प्लस √2/5 इज एन इरेशनल नंबर। ये फर्क है बच्चे, अगर आपको गिवन है तो आपको प्रूफ, गिवन है तो आपको प्रूफ नहीं करना। ये अगर आपको गिवन नहीं है, जैसे इस सब में गिवन नहीं है कि √2 आपके पास इरेशनल है, तो बच्चे आपको प्रूफ लिखना है यहाँ पे। यह बात आपको ध्यान रखनी है, अपने मार्क्स कट नहीं करवाने। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, अभी ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमें बताना है यहाँ पे, दैट इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 15। जो 18, 24 और 15 से डिविजिबल हो। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बच्चे क्या आएगा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या रहेगा, 5 टाइम्स 9। देखो इससे ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता, 5 डिजिट नंबर तो ग्रेटेस्ट यही। अगर इसमें कुछ भी प्लस कर रहे हो तो नंबर क्या पहुंच जाएगा आपका, 6 डिजिट का बन जाएगा बच्चे। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट मैंने लिख दिया, तो मेरे पास क्या है, 5 टाइम 9 हमने लिखा है। तो ये कह रहा है एक कंडीशन और लगा रहा है, कहता है वो इनसे डिविजिबल होना चाहिए। तो डिविजिबल के लिए अभी आप क्या करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्सियम फाइंड करोगे इन तीनों का। एक साथ आप फाइंड कर सकते हो एल्सियम, क्योंकि यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर। तो एल्सियम हम लोग निकालेंगे, तो एल्सियम निकाल दो बच्चे, 18, 24, 15। एल्सियम हम एक साथ इस टाइप से रख के भी निकाल सकते हैं। सो 2, 9, 12, 15, 2। देखो 9 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 12 है तो क्या आएगा 6, 15 भी नहीं है तो क्या आएगा 15। देन 2 क्या रहेगा 9, 3 एंड 15। क्योंकि कोई भी नंबर अगर सिंगल नंबर भी 2 से डिविजिबल है तो पहले 2 से इसको डिवाइड करो। देन आपके पास अभी 2 से कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है, तो अभी आप किस पे आओगे, 3 पे। सो 3 यहाँ पे क्या आएगा, 3, 1, 5। देन फिर से 3 पे क्या आएगा, 1, 1, 5। देन आप किस पे आओगे, 5 पे। तो 1, 1, 1 पे आप क्या करोगे, स्टॉप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एलसीएम, इन नंबर का एलसीएम क्या आएगा, सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को सॉरी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा 8, एंड 3 को 2 टाइम करेंगे क्या रहेगा 9, एंड देन मल्टीप्लाई 5। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 360, 360 एलसीएम आ गया ये आपके पास। अभी एलसीएम को मैं डिवाइड करूंगा किसके साथ, 5 डिजिट नंबर के साथ। तो एलसीएम को डिवाइड करते हैं 5 डिजिट नंबर के साथ, आपके पास क्या आएगा, ये जो नंबर है 5 डिजिट नंबर के साथ डिवाइड कर रहा हूं मैं, एलसीएम जो हमारा आया है, तो ये आपके पास रहेगा, अगर मैं 360 बन जा 360, 362 जो आपके पास क्या रहेगा
720 और 363 जो आपके पास क्या रहेगा 1000 से ऊपर नंबर आ रहा है, तो आप क्या करोगे 362 जा आपके पास क्या रहेगा 720, तो 720 देन आपके पास रिमाइंडर फाइंड करना है 972 देन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 9। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे देखना है किस नंबर से 360 का टेबल ही लेके चलना, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो 360 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6 से तो क्या आ रहा है 2160, अगर 360 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से तो क्या आ रहा है 2880, वो तो इससे ग्रेटर हो रहा है, तो 260 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ 7 के साथ। 7 पे अगर हम इसको करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 2520 देन रिमाइंडर क्या रहेगा आपके पास 9 2 एंड 2। ये नंबर अगेन रिपीट होते रहेंगे, बस एक बार आपको देखना है वो नंबर कौन सा आएगा। देन आप एक और 9 लेके आओगे तो फिर ये क्या आएगा 7 पे जाएगा, 7 पे आपके पास क्या आएगा 2799, सॉरी यहाँ पे रब करना है, ये आपके पास रहेगा 2520 और रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा 972, बस। अभी ये आपके पास रिमाइंडर आया है। अभी देखो ये बात तो क्लियर है कि आप अगर यहाँ पे 5 डिजिट में कुछ भी प्लस करते हो तो 6 डिजिट का नंबर बनेगा, तो आपको तो माइनस ही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चे रिक्वायर्ड नंबर आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास जो डिवाइड करने पे रिमाइंडर आया है ना, इसको आप इसमें से क्या कर दोगे माइनस, इस रिमाइंडर को 279 को इसमें से क्या कर दोगे माइनस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, जो आपके पास 5 टाइम्स 9 है उसमें से माइनस करेंगे किसको 279 को, 279 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 99720, ये आपका क्या आएगा रिक्वायर्ड नंबर। एक बार फिर से देख लो, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है, दैट इज डिविजिबल बाय 18 24 एंड 15। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर राइट करो, देन जिस नंबर से डिवाइड आपको करना है उनका क्या फाइंड करना है एलसीएम, तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा 360। अभी क्या करेंगे इस नंबर को 360 से क्या कर दोगे डिवाइड करने पे आपको देखना है बच्चे रिमाइंडर क्या आ रहा है, आपको ये देखना है कि आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है। अभी आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है 279, तो रिमाइंडर को इस नंबर में से क्या कर दोगे माइनस, तो रिक्वायर्ड नंबर आपके पास क्या आएगा 99720। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है, बस थोड़ा ध्यान रखोगे। फाइंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8 12 एंड 20। कहता सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर बताओ भी जो 8 12 और 20 से क्या हो डिविजिबल हो। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। बच्चे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आपके पास क्या आएगा, आई थिंक 1 एंड 5 जीरोस। देखो यही है सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर, अगर इसमें से कुछ भी माइनस कर देते हो तो नंबर कहां पहुंचेगा 5 डिजिट पे, बट आपको क्या चाहिए 6 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आपके पास यही है। अभी यहां पे अगर आप कुछ भी माइनस करते हो तो आप 5 डिजिट पे आ जाते हो, बट ये तो क्लियर हुआ कि आपको क्या करना है प्लस करना है, बट अभी ये पता लगाना है कि प्लस करेंगे क्या, कैसे प्लस करेंगे, इसमें क्या नंबर हम प्लस करेंगे। तो नंबर इज डिविजिबल बाय 8 12 एंड 20, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका क्या निकाल लो एलसीएम, वही प्रोसेस बिल्कुल सेम, 8 12 एंड 20 का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। देन 2 क्या आएगा 4 6 10, देन 2 क्या रहेगा 2 3 5, देन 2 क्या रहेगा 1 3 5, देन 3 पे जाएंगे तो क्या आएगा 1 1 5, देन 5 पे आएंगे तो क्या आएगा 1 1 1। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चे एलसीएम की, तो एलसीएम क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5,
तो एलसीएम आपके पास यहां रहेगा 8, 8 मल्टीप्लाई 3 आपके पास क्या आएगा 24, 24 मल्टीप्लाई 5 क्या आएगा 120। एलसीएम आपके पास क्या आ चुका है यहाँ पे 120। प्रोसेस वही है, डिवाइड यहां पे भी आपको करना है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको देखना है कि कहाँ चेंज होने वाला है। तो डिवाइड करते हैं बच्चे हम यहाँ पे 1 एंड 5 जीरोस, डिवाइड करेंगे किसके साथ 120 के साथ। तो 120 का टेबल लेके चलना है। फर्स्ट तो 100 है, 3 डिजिट की बात करूं तो 100 तो है जो वो 120 से क्या है लेस है। तो हम क्या करेंगे 1000 से लेके चलेंगे बच्चे। 1000 पे देखते हैं कि 120 कहाँ आता है। 121 जा 120, 122 जा 240, इस टाइप से आपको देखना है। तो 120 को जब 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 720। अगर 120 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 960। 120 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 960। तो ये 960 पे जाएगा बच्चे, 8 पे जाएगा और नंबर क्या आएगा 960। देन रिमाइंडर आपके पास क्या रहेगा 04, 40 आपके पास रिमाइंडर रहने वाला है। देन एक जीरो लोगे तो अभी आपके पास क्या आएगा, देन ये 120 किस पे जाएगा 3 पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 360। देन फिर से रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास 40, फिर एक जीरो और लेते हो, फिर ये कितने पे जाएगा 3 पे, तो आपके पास क्या आएगा रिमाइंडर 360, सॉरी 360, और रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा 40। ये आपके पास आ चुका रिमाइंडर। अभी आपको पता है यहाँ पे प्लस करना है, वो नंबर कौन सा आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है 120, रिमाइंडर क्या है आपके पास 40। इन दोनों में डिफरेंस देखना है बच्चे आपको कितना है, क्वेश्चन और रिमाइंडर के अंदर डिफरेंस आपके पास क्या आएगा। तो मैं सीधा रिक्वायर्ड नंबर लिख देता हूं यहाँ पे। रिक्वायर्ड नंबर आपके पास क्या रहेगा, रिक्वायर्ड नंबर देखो प्लस करना है, बट प्लस क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूं। आपको प्लस करना था किसके अंदर 1 5 टाइम्स 0 के अंदर। अभी प्लस क्या करना है, आपको प्लस करना है इन दोनों का डिफरेंस। किस किस का, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस आपको प्लस करना है। तो डिवाइजर आपके पास क्या था 120, रिमाइंडर कितना आया है 40, इनका डिफरेंस याद रखना बच्चे, इनका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 80। तो आपको इसमें 80 प्लस करना है बच्चे। तो ये आपके पास आएगा 1 5 टाइम्स 0 प्लस में आपके पास क्या आएगा 80, और नंबर आपके पास बनेगा 10080 बी द रिक्वायर्ड नंबर। ये थोड़ा सा माइनर सा फर्क है ग्रेटेस्ट में और स्मॉलेस्ट में, और दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो काफी टाइम्स तो नहीं आए हुए, बहुत कम टाइम, बहुत कम बार एग्जाम में देखने को मिले हैं, बट आ सकते हैं ये सब इस बार। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। देन द क्वेश्चन इज हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाई बिटवीन √2 एंड √3, राइट एनी टू ऑफ देम। कहता है √2 और √3 के बीच में कितने इरेशनल नंबर लाई कर रहे हैं, इरेशनल की बात वो कर रहा है। तो इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लाई बिटवीन √2 एंड √3, बहुत से नंबर लाई कर रहे हैं बच्चे √2 एंड √3 के बीच में। इनफाइनाइट जो हम काउंट भी नहीं कर सकते उतने इरेशनल नंबर क्या कर रहे हैं लाई कर रहे हैं। बट अभी ये क्या कह रहा है राइट एनी टू ऑफ देम, कहता है उसमें से कोई भी दो राइट करके दिखाओ। यहाँ पे तो कर देते हैं, अभी कोई भी लिख सकते हो बच्चे आप। जैसे भाई यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो √2.1 कोमा √2.2, कितने भी लिख सकते हो, बट ध्यान रखना बच्चे √3 से बड़े नहीं होने चाहिए वो, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर लाई बिटवीन √2 एंड √3, ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। बस इनके बिटवीन होना चाहिए, आप पॉइंटों में जा सकते हो। √2.1 भी आपके पास क्या है एक इरेशनल नंबर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अजोशिया रीजन आपके पास सभी को पता है, सब नंबर 19 और 20 जो है वो आपके पास क्या रहता है एक अजोशिया रीजन। कुछ बच्चों को यहाँ पे ये भी नहीं पता कि अजोशिया रीजन होते क्या है, वो आप ध्यान से समझो क्या होता है। अजोशन का मतलब क्या होता है बच्चे, दावा करना, कोई भी एक स्टेटमेंट देना, वो किसी भी टाइप की हो सकती है। अभी हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि जो उसका अजशन है, जो उसकी स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि उसका अजेशन रोंग है तो आपको रीजन चेक करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि बच्चे यहाँ पे रीजन को सॉरी अजेशन को फॉल्स एक ही ऑप्शन बता रहा है, वो ऑप्शन नंबर क्या है डी। उसके बाद अगर अजेशन सही है तो आपको चेक करना है रीजन, क्या रीजन सही है।
क्या रीजन जो है वो अजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या फिर रीजन गलत है? अगर आपको लग रहा है कि रीजन गलत है तो बच्चे आपको कोई अजर्शन भी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि रीजन को जो रोंग है, फोर्स, वो एक ही ऑप्शन बता रहा है। वो ऑप्शन नंबर क्या है आपके पास? सी है। तो अभी यहां हम बात कर लेते हैं एक बार। तो क्या है आपके पास? इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780, देयर एचसीएफ इज 17 एंड देयर एलसीएम इज 340। एलसीएम आपके पास क्या गिवन है? 340। तो आपके पास एक रिलेशन होता है बच्चे। क्या रिलेशन था? वही रिलेशन जो हमारे पास एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। दोनों नंबर की क्या? मल्टीप्लाई। एलसीएम कितना दिया हुआ आपको? एलसीएम दिया गया है, इफ द प्रोडक्ट एलसीएम आपके पास है 340। एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो एचसीएफ कितना है? 17। अभी यहां क्या है बच्चे? आपको ए और बी नहीं दिया हुआ है, हमें ए बी चाहिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्ट चाहिए ना, उसने डायरेक्ट प्रोडक्ट दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट आपके पास क्या है? 5780। अभी हमें ये चेक करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आ रहा है क्या? 340 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 17 के साथ, तो 340 मल्टीप्लाई 17 आपके पास क्या रहेगा? 5780। और आपके पास 5780 प्रोडक्ट भी है। तो ये तो बात सही है। रीजन तो क्या है? सही बोल रहा है बच्चे, कोई किसी भी टाइप की स्टेटमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये क्या कह रहा है? रीजन देखो भी ध्यान से। रीजन आपके पास क्या है? एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। जो एचसीएफ है ना, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो आपके पास एचसीएफ एक फैक्टर है किसका? एलसीएम का। ये बात भी सही है बच्चे, क्योंकि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ हमेशा एलसीएम को क्या करेगा? डिवाइड करेगा, और कंप्लीट डिवाइड करेगा। मींस हम ये बोल सकते हैं कि जो एचसीएफ है वो एलसीएम का क्या होता है? फैक्टर होता है। ये बात भी सही है। इसका मतलब हमारे पास क्या है? अजर्शन भी सही है और रीजन भी क्या है? सही। इन दोनों को सही दो ऑप्शन बता रहे हैं। कौन सा है वो? एक ए है और एक क्या है? बी। अभी ए ऑप्शन क्या कह रहा है? ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो। देखो मेरे को कहीं भी ये बात नहीं लगी बच्चे कि यहां मैं यूज कर रहा हूं कि एचसीएफ जो है वो एलसीएम का फैक्टर है। देखो बात दोनों सही कह रहा है, बट जो रीजन है वो कहीं भी अजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बातें दोनों सही है, बट रीजन अजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो यहां आप किसके साथ जाओगे? ऑप्शन बी के साथ। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आपको ध्यान रखना है। 19 और 20 जो है वो आपके अजर्शन रीजन रहेंगे। देन अगर मैं बात करूं, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड रिस्पेक्टिवली इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 9 AM। वो 9 AM पे चेंज हुई है। एट व्हाट टाइम दे विल चेंज टुगेदर अगेन। तो बताओ भी एक साथ वो कब चेंज होगी? मतलब एक साथ वो जो तीनों चेंज हुई थे वो टाइम क्या था आपका? 9 AM का टाइम था। एट व्हाट टाइम, वो अभी वो आप सोच रहे हैं क्या टाइम होएगा? विल दे चेंज टुगेदर अगेन। तो दोबारा वो चेंज होगी एक साथ, टुगेदर, एक साथ दोबारा वो चेंज होगी। पहले 9 AM पे हुई थी, अब अब तीनों जो लाइट्स है वो एक साथ चेंज होगी। तब टाइम क्या होएगा आपके पास? तो इस केस के अंदर हमें क्या निकालना है बच्चे? जब वो चेंज हो रही है, एक 42 सेकंड पे हो रही है, एक 72 सेकंड पे हो रही है और एक 108 सेकंड पे हो रही है, तो जब भी वो दोबारा चेंज होगी तो बच्चे जो जो वैल्यू होगी वो इन तीनों से क्या होगी? बड़ी होगी। तो सिंपल सी बात है, हमें इस केस के लिए क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 48 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आपके पास क्या बनेगी? पहले 2 पे जाओगे तो मैं लिख सकता हूं 2⁻³ मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आएगा? 3, सॉरी 2⁻⁴ एक्चुअली 2⁻⁴ मल्टीप्लाई आपके पास क्या आएगा? 3। और 72 की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास क्या रहेगा? 2⁻236 देन 18। सो 2⁻³ मल्टीप्लाई आपके पास क्या आएगा? 3⁻2।
ये प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगी 72 की। देन अगर 108 की हम बात करें तो 108 इज इक्वल टू 52, देन आपके पास क्या आएगा, तो आएगा 2 मल्टीप्लाई में क्या आएगा 3 आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो बच्चे, मैं विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन ये लिख रहा हूं, एक बार इतना तो आप कर ही लोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम आपको निकालना है बच्चे। एलसीएम में हम क्या करते हैं, सभी जितने भी फैक्टर्स हैं एक एक बार उनकी हाईएस्ट पावर एक्सेप्ट कर लो। तो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो 2 4, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, सो 3 2 4 क्या बनेगा 16, 3 क्या बनेगा 27। इनको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 27 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 16 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 4 3 2। तो आफ्टर 432 सेकेंड, आफ्टर 432 सेकेंड they change together, वो एक साथ चेंज होंगी। तो अभी आपसे क्या पूछा गया, आपसे तो टाइम पूछा है, अभी किस टाइम पे वो चेंज होगी। अभी आपको ये तो पता लग गया कि 432 सेकंड के बाद वो क्या रहेगी चेंज रहेगी। अभी अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूं तो 432 को आप डिवाइड करोगे किसके साथ 60 के साथ। तो 432 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं 60 के साथ तो आपके पास क्या आएगा 7 मिनट और सेकंड कितने आपके पास रहेंगे, सॉरी 4 रब कर रहा हूं यहां पे मैं एक बार, 432 को डिवाइड करेंगे किसके साथ 60 के साथ। देखो 420 अगर होता तो कितने मिनट होते 7 मिनट, तो आपके पास रहेगा 7 मिनट और सेकंड कितने रहेंगे 12 सेकंड। ये मिनट में मैं यहां पे निकाल रहा हूं। तो आपके पास रिक्वायर्ड टाइम क्या आएगा, रिक्वायर्ड टाइम तो पहले कितने पे चेंज हुई है 9 पे, 9 AM के अंदर अगर मैं प्लस करूं 7 मिनट एंड 12 सेकेंड, तो जो आपके पास टाइम रहेगा ना रिक्वायर्ड टाइम वो आएगा 9 7 एंड 12 AM, 9 आवर 7 मिनट एंड 12 AM। तो अगेन जो आपके पास टाइम पे वो चेंज होने वाली है टुगेदर, वो टाइम आपके पास क्या रहेगा 9 7 एंड 12। ओके, so that is your last questions. So thanks for watching Alpha Square Academy. So हमारा जो टारगेट है वो यही रहेगा कि आप सभी बच्चे जो है जो आउट ऑफ 80 70 प्लस स्कोर करें सभी। तो अगर आप अच्छे से वीडियोस देख रहे हो तो आपको यहां से इन्हीं टाइप में से सम दिखेगा। देखो मैं ये नहीं बोल सकता कि डिटो सम आने वाले हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर ऐसा कोई बोल भी रहा है तो वो भी गलत बोल रहा है। हाँ, हम टाइप जो है वो टाइप कवर करवा सकते हैं, सेम टाइप आपको देखने को मिलेगा। अभी नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। तो अगर आपको कंसेप्ट आपका क्लियर है, आपको पता है कि इसका वर्किंग रूल क्या है, तो आप इजिली सम को कर पाओगे। नाउ अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्फा स्क्वायर अकेडमी। ओके।